मोदी जी आए और उन्होंने कहा कि 71,000 रोजगार पत्र आज बांटे जा रहे हैं, तो उसमें लेकिन हम लोगों को सारे लोगों को ज्वाइनिंग मिली नहीं है। 1 साल से हम घर में बैठे हुए हैं, शादी तक नहीं हो रही मैडम। लोअर क्लास से मैम हम लोग आते हैं, हम लोग को बहुत मेंटली प्रॉब्लम भी हो रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी हो रही है, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं मैम। वहाँ पे फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, मेल करते हैं, मेल का रिप्लाई नहीं आता है। वहाँ पे जाकर के पता किया, सिंपल से एक लाइन में बोल दिया हमारे पास वैकेंसी नहीं। नमस्कार, मैं नूर जहां और मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पे। यहाँ पर अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए, जैसे राजस्थान से, वेस्ट बंगाल से, चेन्नई से। किस चीज़ को लेके यहाँ पे ये मौजूद हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इसी चीज़ को लेकर हम बात करेंगे इन लोगों से। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं यूपी अमेठी से आया हूँ। किस चीज़ को लेके यहाँ पे आप आंदोलन कर रहे हैं? हाँ, हम लोग स्टेशन मास्टर पद के लिए चयनित हैं। ये वैकेंसी 2019 में आई थी और इसमें प्री हुआ, पहले प्री परीक्षा पास किया, फिर मेंस हुआ, फिर मेंस के बाद एक साइको टेस्ट होता है वो हुआ, फिर मेडिकल टेस्ट हुआ और फाइनली नवंबर 2022 लास्ट में सबका फाइनल पैनल आ गया। और उसके बाद जनवरी 2023 में रोजगार मेले में एक मैसेज आया कि इस लिंक के थ्रू जाइए और आपको रोजगार में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। हम लोग मेल उस पर जो लिंक आया था उस पर गए, मोदी जी आए और उन्होंने कहा कि 71,000 रोजगार पत्र आज बांटे जा रहे हैं, तो उसमें लेकिन हम लोगों को सारे लोगों को ज्वाइनिंग मिली नहीं है। हमारे यहाँ अगर सदर रेलवे की बात करें टोटल तो 923 वैकेंसी थी, जिसमें 134 लोग अभी ऐसे जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली हुई है। और एक बात और बताएं कि हमारे यहाँ पर जो था अलग अलग पदों के लिए था, लेवल 2 से लेवल 6 के लिए। तो हम जैसे थे, अगर पर्टिकुलर अपनी बात करें तो मेरा लेवल 5 और लेवल 6 दोनों में चयन हुआ था, तो लेकिन ऊपर वाला पद दे दिया कि बाकी में अंडरटेकिंग ले लिया कि आप और पदों के लिए दावा नहीं करेंगे। तो हमने लेवल 6 के लिए दावा कर दिया, स्टेशन मास्टर के लिए हमारा चयन हो गया, लेकिन हमारी ट्रेनिंग अभी तक नहीं शुरू हुई है। जबकि जो हमारे साथ थे, हमसे कम नंबर थे, वो लेवल 5 उनकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है और पिछले 7-8 महीने से वो लोग नौकरी पे वेतन ले रहे हैं। तो इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और तो मतलब आपने सारी परीक्षाएं क्लियर कर ली थी, उसके बाद भी मतलब कब से वेट कर रहे हैं आप लोग? ये नवंबर 2022 से। नवंबर 2022 से वेट कर रहे हैं अभी तक? जी। कुछ सरकार को आपने बोला नहीं कि हमें मतलब 1 साल होने वाला है, उससे भी ज्यादा हो चुका है? जी, हम लोग डिवीजन गए थे, डिवीजन पर कहा गया कि अभी हमारे पास थोड़ा वैकेंसीज का इशू है और हमारे यहाँ IRT लगे हैं, इंडियन रेलवे ट्रांसफर, जो जोन से जोन होते रहते हैं। कहा हमारे यहाँ IRT होगा, उसके बाद हम आपको ट्रेनिंग कराते रहेंगे। और इसके पहले इन्होंने एक ट्रेनिंग शेड्यूल दिया था, लेकिन उस ट्रेनिंग शेड्यूल का फॉलो नहीं हुआ है। लेकिन आपने अभी बोला कि आपसे बाद वाले सिलेक्ट हो चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आप लोगों की नहीं हुई है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, जिनका अलग अलग लेवल में था, जैसे लेवल 5, जैसे उसमें SCTC की वैकेंसी है, तो उनका हो गया, गुड्स गार्ड का है, उनका हो गया। स्टेशन मास्टर वाले में इशू आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक्सेस स्टेशन मास्टर हो गए हैं, कि जितने मतलब पद होने चाहिए तो उससे ज़्यादा हमारे पास स्टेशन मास्टर वर्तमान में हैं। जबकि ये वैकेंसी निकाले तो ज़्यादा कैसे हुए? और अगर ये ज़्यादा हैं तो इनके यहाँ जो ज़्यादा स्टेशन मास्टर हैं वो अन्य जोन में डाइवर्ज कर दें। जैसे कि इसके पहले 3 जोन ऐसा किया, नार्दर्न रेलवे ने किया, SWR ने किया और SCR ने किया, तो सदर रेलवे को भी कर देना चाहिए। हम यही मांग करते हैं रेलवे मंत्रालय से और भारत सरकार से, दोनों से। आप कहाँ से आए हैं? हम यूपी अमेठी। यूपी अमेठी से आए हैं? जी। वहाँ पे तो भाजपा की सरकार है। जी, यूपी में भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार है, तो मतलब सरकार से आपको क्या उम्मीदें थी जब आपने चुना था, लेकिन अभी तक? सरकार से जो एक उम्मीद थी वो तो बहुत बढ़िया किया। ये परीक्षा पूरी निष्पक्ष रही है। हाँ। बस यही है कि पहली बार हुआ कि रेलवे की परीक्षा इतनी निष्पक्ष है कि एक जो एकदम मतलब ग्रामीण बैकग्राउंड का था वो भी रेलवे में नौकरी पाया हुआ है। बस दिक्कत कहाँ है कि रेलवे में जो थोड़ा लेट लतीफ़ी चल रही है, इसी को दुरुस्त कर दिया जाए, बस यही हम मांग करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग 1 साल से आपको ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं आया, तो फिर आप लोग मतलब कैसे क्या कर रहे हैं उसके अलावा? उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इसी टेंशन को लेकर के बैठे हुए हैं, ना आगे पढ़ाई कर रहे हैं ना किसी और चीज़ की तैयारी। एक्चुअली अब तैयारी करने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इससे पहले जब मैं इसमें सेलेक्ट हुआ था उस समय 4-5 चीज़ों में सिलेक्शन हुआ था। उस समय SSC में भी कुछ में रिजल्ट था, रेलवे में खास करके इस एग्ज़ाम में मैंने 3 लेवल के लिए मैंने क्वालिफाई किया था, 3, 5 और 6 समय में क्वालिफाई था। तो इसमें क्या होता है ना कि जब आप अपर लेवल के पोस्ट पे क्वालिफाई हो गए तो जो नीचे का जो लेवल का पोस्ट है उस पर आप अंडरटेकिंग ले लेते हैं वो लोग कि आपको एक पोस्ट ही दिया जाएगा, तो सबसे बड़ा पोस्ट पे ये हो जाता है। उसके बाद हम लोग बहुत खुश थे कि स्टेशन मास्टर के पोस्ट पर हुआ है, तो हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन बाद में वो थोड़ा देर का खुशी था। बाद में देखे कि अब कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग बार हेड क्वार्टर पे विजिट किए, डिवीज़न में विजिट किए, फिर भी वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं है। वो सिंपल सा कहना है कि हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं है। तो मेरा ये डिमांड है कि अगर आपके पास वैकेंसी नहीं है, RTI से जैसे कि पता चला है, जो मेरे पास पेपर है RTI के, उसमें स्पष्ट रूप से बताया कि पूरे इंडिया के अन्य जोनों में
2722 स्टेशन मास्टर की पोस्ट खाली है। जैसे और बोर्ड ने अपना पैनल डाइवर्ट करके दूसरे जोन में ट्रांसफ़र किया है, हम लोग को भी वैसा पैनल डाइवर्ट कर दे, दूसरे बोर्ड में डाइवर्ट कर दें। तो मतलब आप लोगों ने सोचा नहीं कि कुछ और करा जाए, मतलब एक साल से कुछ नहीं हो पा रहा है तो किसी और चीज़ के बारे में सोचा नहीं आपने, कहीं और जॉब करी जाए? नहीं मैम नहीं, हम लोग एक साल पिछले दिसंबर में हम लोग का मेरिट लिस्ट आया था, पैनल में नाम आया था। 20 जनवरी 2023 को हम लोग का रोजगार मेला में अटेंड किया गया कि आप लोग की नियुक्ति मिलेगी, और हम लोग वेट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग का शेड्यूल जारी हुआ कि आप लोग की ट्रेनिंग स्टार्ट अप्रैल में होगी। अप्रैल में भी नहीं हुई। जब हम लोग मई में विजिट किया वहाँ, तो वहाँ बोला गया कि आप लोग की ट्रेनिंग स्टार्ट सितंबर में होगी, वो भी नहीं हुई मैम। हम लोग फिर वहाँ विजिट किए चेन्नई हेडक्वार्टर, तो वहाँ बोला गया कि दिसंबर में होगी, हम शेड्यूल जारी करते हैं। जब वो शेड्यूल जारी किया तो शेड्यूल वो फिर कैंसिल कर दिए। ऐसा वहाँ भी चल रहा है कि क्या बच्चा लोग को ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया गया है, लेकिन ज्वाइन नहीं कराया गया है मैम। कुछ बच्चा का ज्वाइनिंग लेटर भी आया हुआ है, लेकिन ज्वाइन कराया नहीं गया है मैम। कुछ वो अभी ज्वाइनिंग लेटर आपको हम दिखाते हैं। हम लोग मैम प्रेस लोअर क्लास से मैम हम लोग आते हैं, हम लोग को बहुत मेंटली प्रॉब्लम भी हो रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी हो रही है, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं मैम। बस सरकार से ही विनती करते हैं। और लेकिन जो SC ST जो लोग लोअर क्लास से आते हैं, उन लोगों को तो बोला जाता है कि पहले उनको हर जगह भागीदारी पहले दी जाती है, उनका सिलेक्शन पहले होता है, फिर आता है जनरल का नंबर। मैम ये तो हम लोग सभी चीज़ पास किए हुए हैं मैम। हम लोग को सरकार से यही विनती है कि हम लोग को ट्रेनिंग स्टार्ट जल्द से जल्द किया जाए। बस अगर वहाँ पर वैकेंसी नहीं हो तो हम लोग को अदर जगह डाइवर्ट किया जाए। अदर जोन में सभी जगह मैम सीट खाली है, वहाँ पर जाने के बाद बोलते हैं कि आप लोग को डाइवर्जन नहीं करेंगे। आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई करा था? हम लोग मैम स्टेशन मास्टर में हम लोग क्वालिफाई हैं। पैनल भी हम लोग को जोन भी दिया गया है, लेकिन अभी तक ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं किया गया है। देखा आप लोगों ने किस तरीके से इनको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुका था, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की गई है। यहाँ पे एक पोस्टर है, जिंदगी के 4 साल दिए, रोजगार का नाम नहीं, 2019 टू टिल नाउ, मतलब 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। कब से इन लोगों ने सारी परीक्षाएं भी पास कर ली, उसके बाद भी इनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है। आप कहाँ से आई हैं? राजस्थान से। राजस्थान से हैं। राजस्थान में अभी जो चुनाव हुए थे उसमें भाजपा की सरकार बनी है, तो उनसे क्या उम्मीदें हैं फिर? सरकार से तो क्या, हमारा जो काम है हम रेलवे डिपार्टमेंट से ही चाहते हैं कि रेलवे वाले इस प्रोसीजर को थोड़ा फास्ट करें, क्योंकि हम 1 साल से ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं कि कब हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। तो यही है कि रेलवे वालों से ही है, गवर्नमेंट से हमारा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकलवा दी, अब बाकी का जो काम है वो डिपार्टमेंट का होता है। डिपार्टमेंट इस प्रोसीजर को थोड़ा फास्ट करें। तो मतलब अगर उस वैकेंसी में जगह नहीं हुई तो फिर कहाँ? फिर वैकेंसी में हमने RTI लगाया, तो उसमें बताया गया है कि 2722 पोस्ट ऑल इंडिया अभी स्टेशन मास्टर की वैकेंट हैं। तो अगर सदर्न रेलवे में वैकेंसी का इश्यू चल रहा है तो हमारा डाइवर्जन कर दें, क्योंकि ऑल इंडिया में अभी वैकेंसी हैं। हमने RTI से पता चला है कि 2722 वैकेंसी स्टेशन मास्टर के पद खाली पड़े हैं अभी, तो वहाँ पे हमें डाइवर्जन दे दें। तो 1 साल में आपने कुछ और नहीं करा कि आगे बात करी हो डिपार्टमेंट में, बोला हो उनसे? बार बार हेडक्वार्टर क्या है कि वहाँ पे हेडक्वार्टर कई कैंडिडेट गए हैं, वहाँ पे वो बोलते हैं कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है। मेन इशू ये है कि ये सेम प्रॉब्लम अदर जोनों में भी आई हुई है। उन्होंने क्या किया कि जो अदर जोन है उन्होंने जहाँ पे वैकेंट पोजीशन थी वहाँ पे डाइवर्जन कर दिया। यही मांग लेकर के हम आए हैं कि हम 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे जोन से यही मांग है कि अगर आपके पास वैकेंसी नहीं है, आप हमें ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी वैकेंट पोजीशन है आप वहाँ पे हमें शिफ्ट कर दीजिए, हमें डाइवर्ट कर दीजिए। जितने भी 134 टोटल कैंडिडेट हैं जो बचे हुए हैं, बाकी का ट्रेनिंग हो चुका है, 134 कैंडिडेट हैं, उनको आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी जोन में कहीं भी आप डाल देंगे, हम जॉब करने के लिए तैयार। यही हमारी मांग। आप लोग 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अब यहाँ पे आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसके बाद क्या सोचा? लेकिन अब भी अगर नहीं सुना जाएगा तो कहीं और ट्राई करेंगे, कहीं और? जी बिल्कुल, पूरी कोशिश रहेगी मैम। देखिए कि हम स्टूडेंट हैं, हमको ना तो राजनीतिक पार्टी से मतलब है, किसकी सरकार है हमसे इससे मतलब नहीं है मैडम। हमको सिर्फ हमारा हक चाहिए, क्योंकि देखिए 2019 में वैकेंसी आई थी, 3 साल कोरोना ले गया, कुछ कोरोना ने आर्थिक कमज़ोर कर दिया मैडम। एक उम्मीद जगी, जो हमारी नौकरी लगी, परिवार की भी उम्मीद जगी कि चलो नौकरी लग गई है, कुछ न कुछ उठ जाएंगे, लेकिन उसमें भी जब दिक्कत आ रही है मैडम, 1 साल से हम घर में बैठे हुए हैं, शादी तक नहीं हो रही मैडम। इसकी वजह से जो शादियां तय भी हो गई है ना, वो भी टूट गई मैडम। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आई, कुछ ऐसे, मैं खुद अपनी बता रहा हूँ,
मैं रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्टेड हूँ मैडम, उसको मैंने छोड़ दिया सिर्फ इसके लिए। यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम दिया, वो भी क्लियर हो गया, वो भी छोड़ दिया इसके लिए। तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे मैडम, इसकी वजह से फंसा रखा है। ये भी नहीं है कि शेड्यूल जारी कर दे कि आपको कब आना है, कब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, कोई कुछ मतलब पता ही नहीं है कब ज्वाइनिंग आएगी, कब ट्रेनिंग होगी, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। वहाँ पे फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, मेल करते हैं, मेल का रिप्लाई नहीं आता है। वहाँ पे जा कर के पता किया, सिंपल से एक लाइन में बोल दिया हमारे पास वैकेंसी नहीं। तो आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि वैकेंसी का इशू आ रहा है, कह रहे हैं वैकेंसी नहीं है। 2019 से इन लोगों ने ट्राई करा था, 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ भी मामला सामने नहीं आया है। कह रहे हैं वैकेंसी नहीं है, ये कह रहे हैं इनको इनकी मेहनत का जो रिजल्ट है वो चाहिए, इनको वैकेंसी चाहिए, किसी भी जोन में ये लेने के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं क्या होता है आगे जाके। ये लोग अलग अलग राज्यों से आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं कुछ लोग, वेस्ट बंगाल से भी कुछ लोग आए हैं, यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। अब देखते हैं आगे क्या होता है, इनको सिलेक्ट करा जाता है कि नहीं सिलेक्ट करा जाता है। इस पूरी बातचीत पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन आशीष के साथ नूरजहां, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।